हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सेट की कि सेट क्या होते हैं और पाइथन में कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। सेट जो है ये एक्चुअली अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो नेम लिखना होता है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स में जो यूनिक एलिमेंट्स होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। एक मेथड तो ये है सेट क्रिएट करने का। एक दूसरा मेथड भी है, हमने नेम देना होता है और सेट लिखेंगे और पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एम्प्टी सेट भी हो सकता है, उसके लिए भी नाम देना होता है सेट का। और सेट लिखने के बाद पैरेंथेसिस में हमारे पास कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उसमें मैं एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अपने सेट को, जिसका नाम माई सेट है, तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डुप्लिकेट एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, तो इस डुप्लिकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, और सेट कैसे इसको रिमूव करता है वो देखते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल देता हूँ यूनिक के नाम से, और यहाँ पर हम सेट फंक्शन अप्लाई करते हैं अपनी लिस्ट पे। तो सेट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारे पास डुप्लिकेट एलिमेंट होंगे वो रिमूव होगा लिस्ट से, और यूनिक एलिमेंट की जो लिस्ट है वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। अब मैं प्रिंट करा लूँ अपने इस यूनिक वेरिएबल को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 है, बट जो डुप्लिकेट था 1 वो एक रिमूव हो गया और सिर्फ हमें एक ही इसने आउटपुट में दे दिया है। तो मैं इस डुप्लिकेशन को यहाँ पर क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और अपनी जो एक्चुअल सेट है इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, डिफरेंट ऑपरेशंस को। जैसे कि हम ऐड एलिमेंट, किसी सेट में एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास माई सेट के नाम से एक सेट है, और उसमें हम ऐड करना चाहते हैं क्या चीज़, एक एलिमेंट सपोज 6 ऐड करना चाहते हैं, और उस फिर अपनी जो सेट है उसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 इस सेट में ऐड हो गया एज ए एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, रिमूव एलिमेंट, कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं अपने सेट से तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि माई सेट के नाम से जो मेरे सेट है उसमें डिस्कार्ड का मेथड अप्लाई हो, और क्या हम रिमूव करना चाहते हैं, सपोज 3 हम रिमूव करना चाहते हैं, 3 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो सेट है उसको प्रिंट करा लें, तो यहाँ पर 3 जो है हमारे सेट से रिमूव हो गया। इसी तरह मज़ीद हम ऑपरेशंस या मेथड्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये माई सेट 1 के नाम से एक सेट, मैं एक और बनाता हूँ माई सेट 2 के नाम से एक और सेट, और उसमें मैं कुछ इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन या यूनियन मेथड, ठीक है। यूनियन मेथड क्या करता है, दो सेट में मौजूद जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट में हमें रिटर्न करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यूनियन सेट के नाम से, और जो इक्वल होगा किसके, माई सेट 1, और उसका यूनियन बनाए किसके साथ, माई सेट 2 के साथ। और अगर मैं इसको अभी प्रिंट करा लूँ अपने जो भी यूनियन सेट है इस वेरिएबल को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने जो यूनिक एलिमेंट्स 2 सेट में थे वो कंबाइन किए और एक सेट हमें प्रिंट करके दे दिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यूनियन मेथड को। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ माई सेट 1 डॉट यूनियन मेथड अप्लाई हो किसके अगेंस्ट, माई सेट 2 के अगेंस्ट, तो सेम आउटपुट ये भी हमें देगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है, इंटरसेक्शन मेथड जो है वो 2 सेट में मौजूद जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमें रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक करता हूँ वेरिएबल बनाता हूँ इंटरसेक्शन सेट, जो इक्वल होगा किसका, माई लिस्ट 1, और एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे, देन हम कहते हैं कि माई लिस्ट 2। और अगर मैं अभी प्रिंट करा लूँ इंटरसेक्शन, कंट्रोल Z करते हैं, इंटरसेक्शन सेट के नाम से जो वेरिएबल है उसको,
तो ये हमें क्या कर रहा है, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, जो 5 था यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, वो हमें इसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसको भी करने के दूसरा मेथड है, जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि mylist1 डॉट इंटरसेक्शन मेथड अप्लाई हो किस पे, सो mylist2 पे। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा लूँ अपने इस वेरिएबल को, तो अगेन सेम आउटपुट ये हमें देगा। फिर हमारे पास है डिफरेंस मेथड। जैसे नाम से पता चल रहा है कि दो लिस्ट में जो डिफरेंस एलिमेंट है, सपोज लिस्ट 1 में जो डिफरेंस एलिमेंट्स है जो लिस्ट 2 में नहीं है, वो हमें रिटर्न करके देगा। जैसा कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ डिफरेंस सेट, और हम कहते हैं कि माई सेट 1 माइनस माई सेट 2 करें और प्रिंट करें क्या चीज़, डिफरेंस सेट को, जो ये वेरिएबल है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। 5 इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि 5 इस लिस्ट में इस सेट में मौजूद था। ठीक है, तो जो एलिमेंट एक इस सेट में हैं वो जो इस सेट में मौजूद नहीं है वो हमें प्रिंट करके इसने दे दिया। इसका भी दूसरा मेथड है, जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि माई सेट 1। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि डिफरेंस मेथड जो है वो अप्लाई हो किस पे, माई सेट 2 पे। अगर हम प्रिंट करें तो सेम ये आउटपुट हमें यहाँ पर भी दे रहा है। इसी तरह और ऑपरेशन क्या है, हम यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कि हमारे पास ये है एक लिस्ट सेट, और लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है, लेंथ को। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लेंथ ऑफ माई सेट 1 और प्रिंट करें, या सिंपली हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, लेंथ ऑफ माई सेट 1। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करें तो ये 5 है, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5, वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर इटरेटिंग ओवर ए सेट। ठीक है, फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है उसको देखते हैं। मैं यहाँ पर फॉर लूप को मेंशन करता हूँ, एक वेरिएबल देता हूँ एलिमेंट के नाम से n माई सेट 1। ठीक है, और प्रिंट कराते हैं क्या चीज़, एलिमेंट को। ठीक है, ये हमारे पास इटरेबल है, इसके अगेंस्ट रिपीटिशन हुई, बारी बारी इस एलिमेंट को असाइन हुआ, इस वेरिएबल को जो एलिमेंट्स के नाम से था, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने बारी बारी जो भी हमारे सेट में एलिमेंट्स थे वो प्रिंट करके दे दिए। ठीक, और देन हमारे पास एक और चीज़ यूज़ होती है, फ्रोज़न सेट। ठीक है, जो फ्रीज़ करता है। जब हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे अपने सेट के ऊपर, तो हम उसके बाद कोई भी एलिमेंट किसी सेट से ना रिमूव कर सकते हैं और ना उस सेट में कोई ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक क्या करता हूँ, एक सेट बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ फ्रोज़न सेट, और इसमें हमारे पास सपोज हम अप्लाई करते हैं क्या चीज़, फ्रोज़न सेट का जो फंक्शन वो, और इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं अपने सेट को, तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। और अगर मैं इसमें कोई एडिशन आपको नहीं कर सकता क्योंकि ये सेट जो है हमारे पास फ्रोज़न हो गया। ठीक, आगे चलते हैं और इस पे मज़ीद क्या करते हैं, हम अपना एक फाइनल प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने डिस्कस किया है सेट में, उसको एक ही प्रोग्राम में हम करके देखेंगे। तो क्या प्रोग्राम होगा, कैसा हम कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा, हम फाइंड करेंगे कॉमन स्टूडेंट्स को, कहाँ से
हम दो लिस्टें बनाएंगे आगे चलकर, उनमें से कॉमन स्टूडेंट्स को फाइंड करेंगे। देन जो होगा हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिव फ्रॉम ईच लिस्ट, ठीक है। थर्ड टास्क हमारा होगा फाइंड करेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये सारे टास्क हमने परफॉर्म करने हैं और आगे चलकर हम दो लिस्टें बनाएंगे और इन दो लिस्टों को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे सेट में और फिर ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लिस्ट है कि उसको हमने कन्वर्ट तो करना है और हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट लिस्ट को। तो एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर नाम देते हैं फंक्शन का, जिसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ कंपेयर स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। ये एक फंक्शन होगा हमारे पास और इसमें हम दो पैरामीटर देते हैं, जो भी हम बाद में दो लिस्टें क्रिएट करेंगे, एक के लिए लिस्ट 1 और दूसरे के लिए हम देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम काम कर रहे हैं सेट के लिए, तो जो लिस्टें होंगी उसको हमने कन्वर्ट करना है सेट में। एक वेरिएबल देते हैं set1 के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास लिस्ट 1 में है वो उस पर सेट फंक्शन इम्प्लीमेंट हो और वो जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो के सेट में इस वेरिएबल को असाइन हो। दूसरे के लिए हम करते हैं, दूसरी लिस्ट के लिए उसको भी तो कन्वर्ट करना है और जो हमारे पास लिस्ट 2 है वो भी कन्वर्ट हो के इस वेरिएबल को असाइन होगा। अब ये काम तो हो गया, कन्वर्शन तो हो गई। अब क्या करते हैं, अब फाइंड कॉमन स्टूडेंट्स। ये जो दो लिस्टें हम बनाएंगे इनमें से कॉमन स्टूडेंट को हमने फाइंड करना है। तो एक वेरिएबल यहाँ पर हम देते हैं कॉमन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, जो भी आपने देना है दे सकते हैं, जो इक्वल होगा किसके, set1 में जो भी आया है, ठीक है। उस पे क्या करें, इंटरसेक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई करें। इंटरसेक्शन क्या काम करता था, दो लिस्टों में मौजूद कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें रिटर्न करता था। तो किसके अगेंस्ट हो, set2 के अगेंस्ट हो। एक काम हो गया और देन हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये वाला इस टास्क की तरफ आते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ और इस टास्क में हमने करना है कि ईच लिस्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं एक वेरिएबल देता हूँ एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 1, ठीक है। तो लिस्ट 1 के लिए क्या कर सकते हैं, जो इक्वल होगा जो भी हमारे पास set1 में है उस पर अप्लाई करेंगे उस क्या चीज़, डिफरेंस मेथड किसके अगेंस्ट, set2 के अगेंस्ट, ठीक है। वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, जो भी डिफरेंस मिलेगा वो इस वेरिएबल को असाइन करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 2, जो इक्वल होगा set2 डॉट डिफरेंस मेथड अप्लाई हो किस पे, set1 पे, ठीक है। वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना जो थर्ड टास्क है इसको करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक स्टूडेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं एक वेरिएबल देता हूँ यहाँ पर टोटल यूनिक स्टूडेंट्स। आप जो वेरिएबल्स है वो छोटा भी रख सकते हैं, बट मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप यूज़र फ्रेंडली हो, आप लोगों को समझ आ जाए कि ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि set1 डॉट यूनियन मेथड अप्लाई हो किसके साथ, set2 के साथ। मीन्स के set1 में जो होगा, ठीक है, और set2 में जो होगा उसका यूनियन का क्या काम करता था, दोनों लिस्ट में मौजूद
कॉमन या यूनिक एलिमेंट्स को हमें रिटर्न करता था। तो दोनों सेट में मौजूद जो भी यूनिक स्टूडेंट्स होंगे वो इस वेरिएबल को असाइन करेगा। ठीक है, अब इस सेट 1 में क्या है, सेट 1 में हमारे पास लिस्ट 1 है और सेट 2 में क्या है, सेट 2 में हमारे पास लिस्ट 2 है। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब हम डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले क्या कराना है, हम कहते हैं कि प्रिंट करें किस चीज़ को। हमने सबसे पहले प्रिंट करना है कॉमन स्टूडेंट्स को, और कॉमन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। ठीक है, स्पेस दे के कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें प्रिंट करेगा। फिर हमें प्रिंट करके दे दे क्या चीज़, एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 1, तो एक्सक्लूसिव स्टूडेंट टू लिस्ट 1, या जो भी आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट में कहता हूँ स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 1, और वो क्या होंगे, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है, एक्सक्लूसिव लिस्ट 1 के वेरिएबल में है। ठीक है, और यहाँ पर हम भूल गए कॉमा देना होगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं किस चीज़ को, स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 2। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। वो है हमारे पास जो भी हमारे पास जो वेरिएबल है टोटल, नॉट टोटल, एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 2। ठीक है, एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 2 जो भी इस वेरिएबल में है वो हमें डिस्प्ले करें। और फिर हम टोटल यूनिक स्टूडेंट्स के वेरिएबल में जो भी है उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर इसके लिए क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि टोटल यूनिक स्टूडेंट्स, तो वो कौन कौन से हैं, जो भी हमारे पास है टोटल यूनिक स्टूडेंट्स के वेरिएबल में। ठीक है, और ये काम हो गया। अब ये फंक्शन हमारा रेडी हो गया, हम इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़, ये काम हमने बहुत दफ़ा किया है, नेम और इक्वल टू क्या चीज़, हम यहाँ पर कहते हैं मेन। तो क्या करें, तो हम 2 लिस्टें बनाएंगे जो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए थे, अब उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट लिस्ट 1 इज़ इक्वल टू क्या है, हमारे पास सपोज अहमद है, देन राहुल है, देन मार्क है, देन मैं यहाँ पर कहता हूँ आबिद है, देन शान है। ठीक, और एक और यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर कहते हैं कि मैथ्यू कुछ भी दे दें, और करीम, अब नाम भी याद नहीं आ रहे, क्या करें सकते, कुमार, शान। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है, और राहुल को भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 हमारे पास लिस्टें बन गई। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट 1 किसके लिए, लिस्ट 1 के लिए, स्टूडेंट लिस्ट 2 किसके लिए, लिस्ट 2 के लिए। फिर जो भी लिस्ट 1 में था कन्वर्ट किया, सेट 1 में चला गया। ठीक है, लिस्ट 2 में जो था वो सेट 1 में चला गया। फिर हमने ये सारा टास्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं अपने जो फंक्शन है कंपेयर स्टूडेंट लिस्ट, जो हमारे पास यहाँ पर है। उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिस्ट 1 के लिए स्टूडेंट लिस्ट 1 है, और लिस्ट 2 के लिए स्टूडेंट लिस्ट 2 है। ठीक है, और इसको अब अगर मैं देख लूँ कोई एरर नहीं होगा, चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कॉमन स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमारा जो टास्क था कॉमन स्टूडेंट,
फाइंड कॉमन स्टूडेंट दोनों लिस्ट में वो क्या क्या है, शान इधर भी है, इधर भी है, राहुल इधर भी है, इधर भी है। देन लिस्ट 1 के लिए एक्सक्लूसिव स्टूडेंट था तो वो क्या है, अहमद है, आबिद है, मार्क है, ठीक है। और राहुल को इसने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि राहुल दूसरी लिस्ट में भी है, शान दूसरे लिस्ट में भी है, तो इसने मेंशन नहीं किया। फिर एक्सक्लूसिव स्टूडेंट एक्सक्लूसिव टू लिस्ट 2, तो उसके लिए क्या है, मैथ्यू है, करीम है, कुमार है, शान मेंशन नहीं किया क्योंकि शान इस लिस्ट में भी है, राहुल भी नहीं किया क्योंकि राहुल भी इस लिस्ट में है, ठीक है। तो फिर यूनियन इसने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, दोनों लिस्टें में जो कॉमन यूनिक लिस्ट हमें इसने बना के दे दी, जिस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर जो सेट है, ये यहाँ पर मैथ्यू इधर है, यहाँ पर मैथ्यू है, देन करीम है, कुमार है, अहमद है, राहुल है, शान आ गया, फिर आबिद आ गया, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जो सेट होते हैं वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो इनका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।